हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका मैथ का कंप्लीट रिवीजन लेके आए हैं और ये सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। और अभी तक अगर आप वर्मा प्रेस का सीरीज और प्रोजेक्ट उड़ान नहीं देखे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हिंदी का भी बना दिए हैं पूरा, तो प्ले लिस्ट में आप जाके जितना भी चैप्टर है उसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग अच्छे से। और लाइव आप लोग जुड़िएगा डेली 6 बजे और 1 बजे डेली वीडियो आता है आपका फुल रिवीजन वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखिए शुरू करते हैं हम बिना किसी कुछ किए हुए। सबसे पहले हम थोड़ा बता देते हैं आपको मैथ का तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैथ का तैयारी आप लोग कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन बैंक बनाना है 2024 का, 23 का, 22 का और 20 का। 21 में एग्जाम नहीं हुआ है, इतना आप लोग बना लीजिए मैथ में। उसके बाद मॉडल सेट बनाना है, जिसको मॉडल पेपर बोलते हैं। 2025 का बना सकते हैं और 24 का और 23 का, 3 सेट काफी है। और आप प्रोजेक्ट परख जो है, या इसको प्रोजेक्ट उड़ान बोलते हैं, इसका 5 सेट बना सकते हैं। या वर्मा प्रेस का 5 सेट बना सकते हैं। या आपके पास कोई भी बुक है उसका 5 सेट बना सकते हैं। ये तीनों अगर आप कर लीजिएगा तो 80 में लगभग 75 प्लस नंबर आपका आ जाएगा। बिल्कुल 100%। नहीं आएगा फिर हमको आप लोग बोलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ है। चलिए, सबको दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 31वां पद मतलब ए 31 निकालना है, जिसका 11वां पद मतलब ए 11 दिया है 38। ए 11 बराबर होता है ए प्लस 10d, जो कि 38 दिया है, समीकरण 1 मानिए। और 16वां पद मतलब ए 16 बराबर दिया है कितना, 73। ए 16 बराबर ए प्लस 15d होता है, ये दिया है 73। समीकरण 1 और 2 माने। ये सब आया कहाँ से? जैसे एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहीं से आता है। जैसे ए 10 बोलेंगे तो ए प्लस 10 में एक जाएगा 9d, यहीं से सब आता है। चलिए अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है ए प्लस 10d बराबर 38 और समीकरण 2 है ए प्लस 15d बराबर 73। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा दीजिए तो ये खत्म, 15d में 10d गया माइनस 5d। अब 73 में 38 गया, कितना होगा, 5 इधर इधर 3, 35 माइनस 35। तो माइनस माइनस खत्म, d बराबर 35/5, तो आंसर आया 7। अब d का मान कहीं रख दीजिए समीकरण में, a का मान आ जाएगा। d का मान देखिए, ये समीकरण है, समीकरण 1 में रखेगा d का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38। तो a बराबर 38, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 70, 40 30 70 माइनस 32 आया। आ गया, क्या निकालना है, a 11 निकालना है, सॉरी a 31। तो यहाँ लिख सकते हैं a 31 बराबर a प्लस 30d। a कितना है, a मतलब प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद माइनस 32 प्लस 30d, d का मान कितना आया, d का मान आया 7। तो देखिए माइनस 32 प्लस 210, 210 में 32 घटा दीजिए, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 0, 0 में 3 नहीं घटेगा, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 1, 178। ये हो गया आपका आंसर। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन में आपका आ सकता है। हो गया।
चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 बार 3 बार इसको बनाइए वीडियो देख देख के। ये आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे ग्राफी विधि का, तो चलिए ग्राफी विधि आ गई आप लोग के लिए। थोड़ा धीरे बताएंगे इसको और ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए समीकरण युग्म 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 को ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं हम लोग। बना लिए डब्बा। समीकरण एक है 2x माइनस वाई बराबर 2। इस डब्बा में क्या कीजिए, इधर x लीजिए इधर y। आप लोग बोल रहे थे ग्राफी विधि बताइए ग्राफी विधि, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। x का मान हम लोग 0 अगर लेते हैं तो क्या होगा, y का मान -2 होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं x का मान अगर 0 लिए तो y का मान क्या आएगा -2, और y का मान 0 लीजिए तो x का मान 1 हो जाएगा। हो गया, समीकरण 1 से हो गया ये। अब समीकरण 2 से फिर डिब्बा उसी तरह बनाइए, एक लाल डिब्बा बना लेते हैं। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 2 से इधर x इधर y, x का मान 0 तो y का मान -4, y का मान 0 तो x का मान 1। हो गया, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा, तब हम ग्राफ बताते हैं। ठीक लग रहा है ना आपको पढ़ने में, एकदम क्लास जैसा फील हो रहा है कि नहीं? जल्दी से आप लोग 1 के कीजिए सब्सक्राइबर, 850 लगभग हो गया है। 1 के होगा तो क्या होगा, हम जो रात में लाइव आते हैं आपको फोन में जो है इस तरह दिखता है कि नहीं, तो 1 के जैसे ही होगा फोन में आपको इस तरह दिखने लगेगा, अच्छा विजुअल होगा और हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे सब। ठीक है, चलिए जितना आईडी है सबसे कर दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो नहीं होगा। यह है स्मार्ट बोर्ड का पावर। चलिए अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग इंची लेते हैं। आप लोग के पास भी इंची है, मेरे पास भी इंची है। लिए इंची, चलिए इसको थोड़ा खींच देते हैं। खींच दिए, अब घुमाइए इसको थोड़ा। यहाँ भी खींच देते हैं थोड़ा अलग कलर से। खींच दिए। ग्राफ कॉपी में आप लोग बनाइएगा तब अच्छा बनेगा। अब देखिए इसका नाम, इसमें नंबरिंग कर देते हैं थोड़ा, इसी से करते हैं ताकि सही हो। नंबरिंग कैसे करेंगे देखिए, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। चारे है, चारे लेते हैं। इधर 1 यहाँ होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। अब हो गया। अब इधर करते हैं। थोड़ा दिक्कत होगा इसको बताने में, लेकिन फिर भी हम बता देंगे आपको अच्छा से। एक यहाँ होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 तो ले लेते हैं। हो गया।
अब देखिए क्या करना है, x का मान इधर है x अक्ष, x x डैश, इधर है y अक्ष, y और y डैश, है कि नहीं। तो x का मान 1, इधर 1 होगा, और y का मान -2 इधर होगा। अब दूसरा समीकरण में x का मान 1 यही होगा, और y का मान -4 इधर होगा। अब इसको मिला दीजिए। चलिए हो गया एकदम परफेक्ट। x में यहाँ पे कटा है तो x बराबर 1, y में कहीं नहीं कटा है 0। ये हो गया आपका आंसर। देखिए बहुत लेट लगा, हो गया कि नहीं। लेकिन चलिए अब आगे क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। हर हर एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलिए एक घड़ी बनाते हैं पहले। ये घड़ी हो गया, ये घड़ी है, इसके मिनट की सुई की लंबाई जैसे 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये त्रिज्या हो गया इसका। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे यहाँ घड़ी का 12 है, यहाँ 1 बजा है, तो इसमें क्या होगा, 5 मिनट मतलब 1 बजा है, 1 पे बड़ा वाला कांटा है, इसी को बोलते हैं 5 मिनट। चूंकि अब देखिए क्या होता है, चूंकि 360 डिग्री का कोण, इस तरह लिखिए इसको, चूंकि मतलब 60 मिनट में घड़ी जो है 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 मिनट में 360 बटे 60, इसलिए क्या मिनट में, 5 मिनट में 360 बटे 60 गुना 5, छछा के 36, 30 डिग्री कोण बनाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। मतलब घड़ी जो है 360 डिग्री कोण बनाता है 60 मिनट में, तो 30 मिनट, ये 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री। देखिए यहाँ 30 डिग्री लिख दिए। अब चलिए शुरू करते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड हो गया ये, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है, आर है 14, तो 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 3 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 तिया 6, 11, 11 गुना 14 बटे 3 बराबर 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक बार आप लोग देख लीजिए क्या क्या बताए हैं। ये क्वेश्चन बताए थे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर ये क्वेश्चन ग्राफी विधि, फिर ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला है। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, ये सिद्ध करना है। तो लिखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 2 बी, ये है ए, ये है बी, प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिए।
अब प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1 बाय साइन ए प्लस, अब क्या बचा, ये दोनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या बचा 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1 बाय कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये खत्म, ये खत्म, तो 2 इधर और 2 इधर, 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। चलिए अब आगे देखिए, हम जानते हैं एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है कि नहीं? तो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है कि नहीं? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, तो 5 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, वही है उल्टा पुल्टा प्रूव्ड हो गया। याद करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा और फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। चलिए अब आगे, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 का विविध कर मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखिए क्या है, a बराबर 4 है, b बराबर माइनस 4 रूट 3 है और c बराबर 3 है, इतना दिया है। तो d बराबर सूत्र होता है सबसे पहले विविध कर मतलब d, विविध कर मतलब d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 रूट 3 गुना रूट 3 3 48, 4 4 16 3 48, आ गया 0, 0 मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मूल बराबर सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, लेकिन स्पेशल केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला से भी आंसर आएगा, स्पेशल केस में होता है जब d का मान 0 हो तो माइनस बी बाई 2a मूल बराबर, क्यों, क्योंकि रूट d का मान रूट जीरो मतलब 0, तो माइनस बी बाई 2a, तो यही फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी बाई 2a, माइनस b की जगह कितना है माइनस 4 रूट 3 बटे 2a, तो 2 गुना a का मान कितना है 4, तो आंसर अल्फा बराबर माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 बटे 8, 4 दूनी 8, तो रूट 3 बाई 2, अब बीटा बराबर भी होगा रूट 3 बाई 2, जो अल्फा का मान होगा वही बीटा का मान होगा, क्योंकि 0 है और कोई चीज में 0 घटाइए या जोड़िए उतने आंसर आएगा। अब देखिए माध्य निकालना, इसमें थोड़ा गुना भागा करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें गुना भागा ज्यादा करना पड़ेगा। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल, फिर क्या है बारंबारता, इसको f लिखते हैं, फिर है वर्ग चिन्ह जिसको x लिखते हैं, फिर आएगा f(x), वर्ग अंतराल क्या है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 है, ये है 4 5 12 2 2 है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 150 और 100, 250 बटे 2 मतलब 125, फिर इसको 200 और 150 350 मतलब 175, देखिए 50 बढ़ रहा है, फिर 50 बढ़ेगा, फिर 50 बढ़ेगा, फिर 50 बढ़ेगा,
वैसे भी इस तरह भी बना सकते हैं, 100 और 150 के बीच 125 है, 175 है, दोनों के बीच 225 है, दोनों के बीच 275 है, दोनों के बीच 325। अब गुना कीजिए, 125 गुना 4 500, 175 गुना 5 25 25 के 5 हतरल 2 7 5 35 2 37 के 7 हतरल 3 5 3 8 875। फिर ये 12 गुना 225, 225 को 12 बर पंचे 60 12 दूनी 24 30 12 दूनी 24 25 26 70 275 अड़े 550, 325 गुना 2 700 नहीं 3 दूनी 650। सब गुना भगा सही है कि नहीं? 3 650। अब सबको जोड़िए, पहले पहले इसको जोड़ना है। ये होगा सिग्मा एफ 12 4 4 16 4 20 5 25। अब इसको जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 0 0 5 5 5 5 10 7 17 के 7 अंतरल 1 6 5 11 और 7 6 5 11 और 7 18 1 19 19 और 8 27 और 5 32 के 2 हतरल 3 3 2 5। जोड़ घटा में गलती हो तो क्षमा करें। अब माध्य निकालिए। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मतलब 5275 बटे 25 हो गया। कटा दीजिए, आंसर आ गया। यहाँ कटाते हैं 5275 को 25 से, 5 25 5 का 5 0 5 25 5 25 5 211 बिल्कुल सही, 211 आंसर है। ये आएगा एक, माध्य निकालने आएगा एक, माध्य माध्यक बहुलक हो गया। देखिए ऊपर में लिखा है निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य निकल गया आपका। ध्यान से पढ़िए, थोड़ा धीरे धीरे, कॉपी में लिख लिख के बनाइए 2 बार, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन। 20 बल्ब है टोटल, 20 बल्ब है, टोटल 20 बल्ब है। 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में एक बल्ब निकाला था, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है या बल्ब खराब नहीं है। टोटल 20 बल्ब है, 20 बल्ब है, 4 बल्ब खराब है, 16 बल्ब अच्छा, खराब अच्छा, खराब नहीं मतलब अच्छा, ये टोटल बल्ब हो गया। इतना हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ देखिए। पहला है यह बल्ब खराब है, 1 नंबर प्रायिकता है खराब बल्ब का। खराब बल्ब क्या है, 4 बल्ब खराब है, तो 4 बटे टोटल 20 मतलब 1 बटे 5। 2 नंबर बल्ब खराब नहीं मतलब अच्छा, खराब नहीं मतलब अच्छा। 20 बल्ब है टोटल, 4 खराब है, तो अच्छा कितना है 16 बटे टोटल 20, 4 बटे 5। आप लोग का संडे है आज, अच्छा से रिवीजन कीजिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम परीक्षा में आएगा ही। चलिए आगे, इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं एक बार में। थोड़ा नीचे कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए यदि मॉस HCF 657 और 306 का 9 है तो LCM क्या होगा। हम एक फॉर्मूला बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, होता है कि नहीं। इसी से हमको अगर LCM निकालना है क्या होगा, पहली गुना दूसरी बटे मौसा, तो LCM बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। चलिए यहाँ देखिए, पहली संख्या इसमें क्या है 657, दोनों में है पहली, देखो, दूसरी है 306, मौसम कितना है 9, कटाइए 3 से, 3 तिया 9, 3 का 3 6, फिर 3 से, 3 तिया 9 3 चौक 12, तो आया 34 गुना 657 बराबर 2 2 3 3 8।
घटाइएगा तो इतना ही आंसर आपका आएगा। ठीक है, ध्यान से सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये कलर थोड़ा दूसरे जैसा लग रहा है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल 4 और इतना है। देखिए, अगर द्विघात बहुपद निकालना है जिसमें शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। क्या निकालना है? इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, इसको निकालने का सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बिल्कुल सही है, द्विघात बहुपद हो गया। ये क्वेश्चन एक आएगा फिक्स। इतना आपको मैथ में बनाना पड़ेगा। देखिए, पास कोई भी हो जाता है, पास होना कोई बड़ा बात नहीं है, एक वीडियो से भी आप पास हो सकते हैं, लेकिन टॉप करना एक बड़ा बात है। टॉप करने के लिए आपको कम से कम 8-10 सेट रगड़ देना चाहिए। एक बच्चा बोलता है सर, मतलब एक स्टूडेंट बोलता है सर एक मॉडल सेट से 10% निकलता है, 10 मॉडल सेट पढ़ लीजिए, 100% मिल जाएगा, अब क्या दिक्कत है। देखिए अब 3 नंबर हैवी क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में यदि कौन बी समकोण है तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी, इसमें कौन बी समकोण है, ये हो गया। ए बी जो है बी सी के बराबर है, पहले लिखो दिया है त्रिभुज ए बी सी में कौन बी बराबर समकोण मैंने 90 डिग्री, ए बी बराबर बी सी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। अब प्रमाण, ध्यान से ये सब क्वेश्चन। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्यों होगा ये? चूंकि ए बी बराबर बी सी है, मतलब ए बी और बी सी बराबर है, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। बस स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको दोबारा बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर जो ऊपर में 3 लिखा है, वैसे 3 तो क्वेश्चन नहीं बताया अभी तक, 10 क्वेश्चन से ऊपर बता चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर, वैसे 14 नंबर हो गया होगा हमको लगता है क्वेश्चन। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे दूरी? जैसे ये रेखा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए है ए बी है माइनस ए माइनस बी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x1 y1 x2 y2। तो ए बी की दूरी बराबर होगा रूटेंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और सब्जेक्टिव वीडियो बनाए थे मॉडल सेट का, दो, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, उसको अगर आप लोग नहीं देखें देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, समझ गए? x2 माइनस ए x1 माइनस ए y2 माइनस y1। अब देखिए माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b।
-2a का स्क्वायर होगा 4a², -2a गुना -2a 4a² प्लस 4b²। अब देखिए 4 कॉमन ले लेंगे तो होगा a² प्लस b²। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2a² प्लस b²। ये हो गया आपका आंसर। चलिए मान निकालना है, 2tan² 45 डिग्री इसका, तो लिखते हैं इधर 2tan² 45 डिग्री प्लस sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। मान निकालने आप लोग जानते ही हैं, 2 गुना tan 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान होगा 0 1/2 और cos 60 का भी वही होगा। आंसर आ गया 2 गुना 1 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथ, साइंस और सोशल साइंस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और साइंस में इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा। अब मैथ में तो ऑब्जेक्टिव जो 30 पूछता है उसमें 5 क्वेश्चन टफ थोड़ा पूछेगा, तो आपको तैयार रहना है, रेडी रहना है। चलिए अब मजा वाला क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहले एक वृत्त बनाते हैं, देखिए कितना गोल बना दिया। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए क्या करेंगे, ये है P, ये है A, ये है B, केंद्र से मिला दिए और इसको भी मिला दिए, इसका नाम दे देते हैं O। देखिए क्या दिखा है, सिद्ध करें कि, तो पहले लिखना है माना O केंद्र वाले वृत्त में PA तथा PB स्पर्श रेखा है। अब क्या किए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, PA बराबर PB, यही सिद्ध करना है आपको। और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स वाला में एक आएगा ही, ध्यान से रखना है इसको। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, पहले रचना कीजिए। रचना क्या किए, OA OB तथा OP को मिलाया, हो गया। अब परमान, 2 त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या होगा, देखिए ये त्रिभुज में सबसे पहले OA बराबर OB, क्या होगा, OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, या वृत्त की त्रिज्याएं लिख दो। एक चीज देखिए तो OP इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है, तो OP बराबर OP, ये होगा आपका उभयनिष्ठ। और ये कोण 90 है और ये कोण 90 है, तो कोण OAP बराबर कोण OBP, प्रत्येक 90 डिग्री, तो समरूप हो गया। इसलिए त्रिभुज AOP समरूप त्रिभुज BOP में, इसलिए PA बराबर PB हो गया आपका प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट। अब वीडियो कैसे लगा आप लोग बता सकते हैं। काफी क्वेश्चन आज बता दिए। देखिए
ये क्वेश्चन बताएं। ये भी बता दिए, मिट गया। चलिए अब आगे बताते हैं। चलिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए और कुछ क्वेश्चन है। ये है प्रथम पद, ये है प्रथम पद 7, ये है दूसरा पद 13। तो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। 13 में 7 गया 6, तो 205 अंतिम पद है 205। कितने पद है मैंने n निकालना है। हो गया। हम जानते हैं एक फॉर्मूला ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है अंतिम पद 205, ए मैंने प्रथम पद 7, एन कुछ नहीं दिया है, डी का मान दिया है 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6n, इसको गुना करेंगे माइनस 6। 7 में 6 गया 1, इधर आएगा माइनस 1। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 34वां पद। क्या है, 34वां पद। चलिए आगे, ये निकालना है मान इसका। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 का भी मान वही होगा √3/2, साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। √3 गुना √3 3, रूट गुना रूट हट जाता है, तो 3/4 और 1/4, लॉस हो आएगा 4/4, मतलब आया आंसर 1। हो गया। आज से फालतू मैथ में कुछ नहीं पढ़ना है, मॉडल सेट उड़ाइए आप लोग। 2025, 24, 23 का क्वेश्चन बैंक उड़ाइए, और टाइम मिले तो वर्मा प्रेस और प्रोजेक्ट परख आप देख सकते हैं, या उड़ान। हो गया, इसी में तो उड़ जाएगा आपको क्वेश्चन। और थोड़ा फॉर्मूला सब याद रखिए और कॉन्सेप्ट सब। चलिए लगभग 40 मिनट हो गया आपका क्लास का। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष का बिंदु क्या होगा, देखिए थोड़ा। जैसे ये एक रेखा है, जैसे ये है ए, ये है बी। ए है 2, -5, बी है -2 और 9। एक्स अक्ष का कोई बिंदु P है, एच 0। एक चीज याद रखिए, अगर एक्स अक्ष का बिंदु है तो एच 0 होगा, क्योंकि y बराबर 0, और y अक्ष का बिंदु होगा तो 0y होगा। ये आप कान खुन के एकदम याद रख लीजिए, ना तो गलत हो जाएगा। तो समदूरस्थ देखिए क्या लिखेंगे, माना एक्स अक्ष का वह बिंदु P x0 है जो a 2, -5 और b -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब क्या होगा, AP बराबर PB। पढ़ने में कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा है, अच्छा नहीं है, क्या और पढ़ाएं, 5 नंबरिया पढ़ाएं, 3 नंबरिया पढ़ाएं, 2 नंबरिया सब्जेक्टिव आप लोग बोल रहे चल रहा है। और लाइव क्या इसी में आए आप लोग, बोलिए जल्दी जल्दी आप लोग। 1000 कीजिए, 850 हो गया है। तो AP की दूरी जब निकालेंगे तो ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। अब PB की दूरी जब निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे, ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। चलिए हम इसको मिटाते हैं, नहीं तो जगह कम है, अटेगा नहीं। इसको छोटा कर देते हैं। x2 रूटेंडर, x2 के जगह है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। चलिए आगे देखिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तब रूट हट जाएगा।
रूट हट गया तो बचा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 9 नाम 81 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 है इधर इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ एक्स स्क्वायर खत्म, इधर बचा -4x और प्लस 4 प्लस 25, इधर बचा 4 माइनस 4x प्लस 81 हो गया। चलिए अब थोड़ा ऊपर में बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, -4x इधर भी है, माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर इधर भी आ जाएगा -4x, 25 4 29, 81 4 85, इधर आएगा -85 बराबर 0, तो -8x -56 घटेगा 56 होगा बराबर 0, तो -8x बराबर 56, तो x बराबर 56 बाय -8, 8 7 56 -7, इसलिए पी एक्स 0 बराबर -7 0, ये हो गया आपका आंसर। वाई एक्स का पूछता तो 0y, एक्स का x 0। हो गया। चलिए अब आगे देखिए, ताश का पत्ता आप लोग देखे हैं 52 टोटल पत्ता रहता है, तो इसमें इक्का दुक्का तिनका ये जो है 10 तक रहता है, सब 4 4 होता है, 40, 4 बीबी 4 गुलाम 4 बादशाह, टोटल 52। अब देखो अगर अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता निकालने पर इक्का होने की प्रायिकता, इक्का क्या गो होगा, सब 4 गो होता है, इक्का 4 बटे टोटल 52 मतलब 1/13, 13 चौका 52 होता है, इक्का नहीं। अब देखिए 52 पत्ता है टोटल, उसमें इक्का है 4 गो, तो इक्का नहीं क्या गो होगा 48/52, तो बरचों 48, 13 चौका 52, 12/13, ये हो गया आपका। याद रखिएगा ताश वाला में, ताश का 52 पत्ता होता है टोटल, उसमें से 4 4 को सब पत्ता होता है, 10 चौक 40 को इधर हो गया, बीबी बादशाह गुलाम 52 को हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, एक एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, जिसमें डी बराबर 7 दिया और 22वां पद 149 दिया है। अब देखिए क्या होगा, ए 22 बराबर ए प्लस 21 डी जो कि 149 है, तो ए प्लस 21 गुना डी का मान 7 है बराबर 149, तो ए बराबर 149, इसको जोड़ेंगे तो 143 होगा, आया 2, डी का मान 2 आया, तो एस 22 बराबर क्या होगा, एस 22 बराबर फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 22/2 इंटू 2a a प्लस n-1, n कितना है, n है 22 -1 और d का मान 7, कटेगा 11 बार में, 2 दूनी 4 प्लस 21, 22 में 1 गया, 21 गुना 7 147, 147 4 151, 11 के 11 की अंतराल 1, 56 के 6 अंतराल 5, 1661, 1661। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 96 है इसको लिखिए और 404 को लिखिए, 96 किससे कटेगा, 2 से, फिर 2 से,
दो 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 तीन, दो 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 तीन, 404 कटेगा दो से 101 बार में क्या मिला? 2 मिला तो 900 हो गया, 2 दूनी 4, क्या नहीं मिला? लॉस हो गया। 2 गुना 2, 3 को 2 नहीं मिला, और एगो 3 और एगो 101 नहीं मिला। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96 और हो जाएगा 9 6 9 6 आंसर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आज वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, हम इतना बता दिए आप लोग को। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, कितना दिया है? -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, 2 दिया है। तो द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फास्ट रिवीजन तीनों सेट हो गया आपका एक के वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग, ये दोनों बता दिए हैं, ये दोनों बता दिए हैं। इसको वहां बताना पड़ेगा हमको। चलिए देखिए बड़ा क्वेश्चन थोड़ा। देखिए क्या है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। चलिए 2 त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। एक त्रिभुज ये हो गया, और एक ले लेते हैं ये। दोनों त्रिभुज समरूप है, तो एक का नाम है ए बी सी और दूसरा का नाम है डी ई एफ। क्षेत्रफल भी दिया है, इसका 64 दिया है, इसका 121। यदि ई एफ है 15.4, तो बी सी क्या होगा? हो गया। हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा? बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर। ये दिया है 64, ये दिया है 121, बराबर देखिए यहाँ पे दिया है 64 और 121। बी सी कुछ नहीं दिया है, और ई एफ दिया है 15.4, इतना दिया है। अब देखिए क्या होगा, इसको इधर ले आएंगे तो रूट में होगा, रूट 64 बटे 121 बराबर बी सी बटे 15.4। ये होगा 8 बटे 11 बराबर बी सी बटे 15.4। क्रॉस करेंगे तो 11 बी सी बराबर 15.4 गुना 8, तो बी सी बराबर 15.4 गुना 8 बटे 11। 11 का 11, 11 का 11 बचा 4, 11 चौक 44, तो 1.4 गुना 8 11.2 आंसर आ गया। चलिए देखिए शुरू करते हैं। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वाला बता दिए थे, इसलिए 25 बार एक चीज नहीं बताएंगे। एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है और ए से केंद्र की दूरी 5 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये 5 है, ये 4 है, ओ दे दो, इसको ए दे दो, इसको पी दे दो। तो ओ ए बराबर कर्ण बराबर क्या होगा, सॉरी आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर √9, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त के चतुर्थांश वाला भी बताए थे, फिर भी बता देते हैं। एक पासे को एक बार फेंकेंगे, पासा मतलब लूडो गोटी होता है, ये सब रहता है इसमें।
तो अभाज्य संख्या इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, तो 3/6 है मतलब 1/2। विषम संख्या है 1, 3, 5, 3 तो है तो 3/6 मतलब 1/2 हो गया। चलिए ये वाला वृत्त के चतुर्थांश वाला एक और बता देते हैं। 1 घंटा में देखिए हम कितना रिवीजन आप लोग का करा दिए, लगभग 25 क्वेश्चन करा दिए होंगे लगभग। चलिए स्टूडेंट्स इधर देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 है। अब देखिए वृत्त तो जैसे ये वृत्त है, अगर चतुर्थांश निकालना है तो क्या होगा, इसको 4 बराबर भाग में बांटेंगे, यही है चतुर्थांश। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर होता है, तो चतुर्थांश का होगा 1/4 गुना पायर स्क्वायर, तो यही है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब वृत्त की परिधि 2πr होता है, पहले इससे त्रिज्या निकाल लेंगे वृत्त का। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, कितना दिया है 22 बराबर 2 गुना 22/7 गुना r, उधर चल जाएगा तो 22 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना r। तो r बराबर क्या होगा, ये सब ऊपर रहेगा और ये नीचे चल जाएगा, 7/2, 7/2 r आ गया 7/2। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 गुना पायर स्क्वायर, तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7 गुना r है 7/2 गुना 7/2, 7 7 खत्म, 2 से कटेगा 11 बार में, 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका महा मैराथन हो गया एक तरफ से। एक ही घंटा में हम लगभग आपका 25-30 क्वेश्चन बता दिए, वो भी सब्जेक्टिव। चलिए जितने भी विद्यार्थी जो है वीडियो को देख रहे हैं सबको ही लाइक कर दीजिए, एक एक कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, तब ना हम आगे बताएंगे। और ये वीडियो जो देख लिया उसका सब्जेक्टिव क्लियर है एकदम, मैक्सिमम क्वेश्चन उसका बन जाएगा, फर्स्ट डिवीजन कर जाइएगा आप लोग। चलिए देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर क्या होगा। A17 बराबर A+16D होगा, A10 बराबर A+9D, एक घटता है, A खत्म, 16D माइनस 9D बराबर 7, तो 7D बराबर 7, इसलिए D बराबर 7/7, एक आंसर हो गया। अब चलिए आगे, ये सिद्ध करना है, एग्जाम में आएगा LHS बराबर, जैसे यहाँ है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, तो क्या करेंगे इसका परमेकरण कर देंगे, माइनस है तो प्लस से कर दिए, ए प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, तो इससे वर्गमूल से ये बाहर होगा, 1 प्लस साइन ए को बाहर, इधर कॉस ए बाहर, तो होगा 1/cos ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1/cos ए बराबर sec ए और साइन ए बाय कॉस ए बराबर tan ए। ये हो गया आपका प्रूव्ड। गला सूख गया मेरा पूरा। चलिए अब आगे देखिए, चलिए देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का
जैसे ये शंकु है, ये अर्धगोले पे खड़ा है, हो गया। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, मैंने ऊंचाई भी तब 1 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या के बराबर है, और दोनों त्रिज्या बराबर है, शंकु का भी और अर्धगोले का भी। तो आयतन ज्ञात करें। अब देखिए क्या होगा, ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, होगा कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब। तो कॉमन क्या क्या लेंगे, देखिए 1/3 कॉमन लेंगे, पाई लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ बचा एच प्लस 2 बच गया यहाँ, और आर बच गया, हो गया। यही है मेन आपका। अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ मान रख देते हैं 1/3 पाई, आर के जगह 1 होगा, एच की जगह 1, 2 आर की जगह 1, तो 1/3 पाई 1 का क्यूब 1 गुना 1 प्लस 2, तो 1/3 पाई 1 गुना 2, देखिए अब यहाँ क्या होगा, 2 1 3, 3 गुना 1 3, खत्म, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप एक काम कीजिए, तो पूरा क्वेश्चन जितना हम बताएं सबको देखिए और कॉपी में लिखिए और गिन के बताइए कितना क्वेश्चन हुआ। हमको पता ही नहीं है कितना क्वेश्चन आज पढ़ा दिए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, बताइए सबको ही कितना क्वेश्चन हम बताए, 20 25 30, आप बताइए, समझ गए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए हम लोग को आगे बढ़ाइए, थोड़ा न्यू मास्टर है लेकिन फिर भी इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और नया तरीका से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसका बहुलक निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा देखेंगे, ये हो गया आपका F1, इधर F0, ये होता है F2, ये हो गया बहुलक 1। इसमें L बराबर 30 होगा, H मतलब दोनों के बीच की दूरी, F1 हुआ 15, F0 हुआ पीछे वाला, F2 होता है बाद वाला। तो बहुलक का फॉर्मूला निकालिए। बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L क्या है 30 प्लस F1 माइनस F0, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H 10। तो 30 प्लस 15 में 8 गया 7, 7 ढंग 70, 15 दूनी 30 माइनस 8 8 16 1 17 हुआ। तो होगा 30 प्लस 70 बटे 17 18 19 20 23 हुआ। तो 30 प्लस कितना होगा 23, 3 पॉइंट कुछ होगा 4 कुछ होगा 33.4 हो गया। ठीक है, सबको ही चैनल देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कितना क्वेश्चन हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, हमको पता नहीं है कितना क्वेश्चन हुआ। और वीडियो का अच्छा से देखिए आप, और एग्जाम से पहले भी देखिएगा, और मॉडल सेट जो बताएं उसको देखिए, और कंप्लीट वर्मा प्रेस भी बता दिए हैं उसको भी आप लोग देखिए। मैथ में कंप्लीट वर्मा प्रेस, मॉडल सेट और 2-3 सब्जेक्टिव का स्पेशल वीडियो, उसको देखिए और इसको देखिए, आपका सब क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक घंटा हो गया पूरा कंप्लीट। अब कितना क्वेश्चन हुआ कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, थैंक यू।